दोस्तों नमस्कार। आज जो है बीच में पायोमेट्रा का केस है जो कि बहुत ही शानदार जो है और यूट्रस में मवाद जो है एकत्रित होना, इसी को पायोमेट्रा कहते हैं। और होने के फलस्वरूप बीच को क्या कठिनाई होती है, जैसे कि भूख न लगना, पॉलीयूरिया यानी कि पेशाब बहुत ज़्यादा करना, और पॉलीडिप्सिया जो है प्यास बहुत लगना, और जो है उल्टी करना, वल्वा के थ्रू जो है डिस्चार्ज आना, और ज़्यादा आयु की बीच जो है ज़्यादा प्रोन होती हैं। तो इस तरह से पायोमेट्रा जो है एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अब इसमें पायोमेट्रा में जब हम बहुत फ्रिक्वेंटली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का उपयोग करते हैं या थेरेपी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल वाल होती है, उसकी जो ग्लैंड होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और उनसे जो है कुछ डिस्चार्ज का सिक्रीशन, फ्लूइड का सिक्रीशन होने लगता है, और वो यूट्रस में एकत्रित हो जाते हैं। तो जिसके कारण जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन इकोलाई का या दूसरे पस फार्मिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल जाता है, और उसके कारण वहाँ पे या तो ब्लड मिक्स फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, या क्रीमी कलर का जो पस होता है, मवाद जिसको बोलते हैं, उसका सिक्रीशन होने लगता है। और दूसरा, जब मिस अलायंस होता है तो उसमें बहुत सारे लोग जो है डाई स्टिलबेस्ट्रॉल का जो है उपयोग करते हैं, तो उसके कारण भी पायोमेट्रा होता है। तो ये सारे कारण हैं जो कि पायोमेट्रा होने के। तो इस प्रकार से अब हम जो पायोमेट्रा कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिस्टिक इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, और दूसरा सिस्टिक इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विथ न्यूट्रोफिल्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन्फिल्ट्रेशन। तीसरा जो है इंडोमेट्राइटिस विथ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। चौथा इंडोमेट्राइटिस विथ सिस्टेमिक इलनेस। क्लिनिकल साइन जो है या क्लिनिकल फाइंडिंग जो होती है, सब क्लिनिकल पायोमेट्रा, टिपिकल पायोमेट्रा, एटिपिकल पायोमेट्रा। तो अब हम सब क्लिनिकल पायोमेट्रा में प्रायः देखा जाता है कि यह है जो मिडिल आयु की बीच होती हैं या मध्य आयु की बीच होती हैं, उसमें प्रायः देखा जाता है। तो इसमें मैलासे या डिप्रेशन, वीकनेस, ऑकेजनली म्यूकॉइड डिस्चार्ज एंड स्लाइटली थिकेंड पाल्पेबल यूट्रस। और अगर टिपिकल पायोमेट्रा में देखा जाए तो इसकी विशेषता होती है कि इसमें एनोरेक्सिया होगा, डिप्रेशन होगा, बीच लिथार्जी, एब्डामिनल डिस्टेंशन होता है, और पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, और इसकी कंजक्टाइवा जो है पेल होती है। और इसका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो या तो हाई होगा या सब नॉर्मल होगा। और इसी में अगर हम देखें तो क्लोज्ड पायोमेट्रा या तो ओपन पायोमेट्रा, तो क्लोज पायोमेट्रा में जो है वल्वा के थ्रू डिस्चार्ज नहीं आता है, क्योंकि सर्विक्स इसमें बंद रहती है। और ओपन पायोमेट्रा के केस में डिस्चार्ज वल्वा के थ्रू बाहर निकलता रहता है। इसका रंग क्रीम की तरह हो सकता है या संगीनस ब्राउन कलर का होगा, जिसमें कि ब्लड मिक्स रहता है, और बीच अपने वल्वा को बराबर लिक करती रहती है या चाटती रहती है। तो अब इसमें टिपिकल पायोमेट्रा के केस में देखा जाए तो इस केस में साफ साफ क्लिनिकल साइन के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और बीच कमज़ोर दिखाई देती है, और इसका जो पीछे का पोर्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है जिसके इसके मांसपेशियों में बराबर दर्द बना रहता है। और पैरेसिस ऑफ लंबार रीजन और हाइंड लिम्स। तो इसका कारण जो है, क्यों बराबर मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो टॉक्सिक अर्थराइटिस के कारण भी जो है होता है।
और कभी कभी वजाइना पर ब्लीडिंग यानी ब्लड स्पॉट्स स्ट्राइकिंग दिखाई देते हैं, तो जिससे अपने को चिकित्सीय क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इसको कुछ हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत साफ साफ लक्षण तो नहीं दिखाई देते हैं। तो जो है उस पर हम अटेंशन देते हैं कि ये जो है पायोमेट्रा का केस सस्पेक्ट होता है। तो हम डायग्नोसिस की बात करें कि तो हिस्ट्री एंड टिपिकल क्लिनिकल साइन या ब्लड पिक्चर जो है, जैसे एनीमिया है, लो पीसीवी है, और मार्केट जो है ल्यूकोसाइटोसिस या ब्लड बायोकेमिस्ट्री में एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है बढ़ा हुआ होता है, और वैजाइनल एग्जामिनेशन फॉर डिस्चार्ज, और रेडियोग्राफी में एविडेंस ऑफ पस फिल्ड यूट्रस, और अल्ट्रासोनोग्राफी अगर करते हैं तो टार्टुअस कॉन्वोल्वुलस अपीयर एज एन एक्विक सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो रहता है इस टू बी गिवन, मतलब हम डीएनएस को जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड चढ़ाते हैं क्योंकि वो एनोरेक्सिया में होती है, और इसमें हम कार्टिकोस्टेरॉइड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या आइसोफ्लुप्रिडिसोन है, तो इसका भी उपयोग ट्रीटमेंट में लेते हैं। और इसमें जो है हम यूट्रस को फ्लश करते हैं, या तो जेंटामाइसिन से या पोविडीन आयोडीन से जो है कैथेटराइजेशन करते हैं और फ्लशिंग करते हैं यूट्रस को। और इसमें हम ऑक्सीटोसिन का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम उसमें जो है रिलैक्सेशन कंट्रेशन यूट्रस में करके जो भी अंदर पस भरा हुआ उसको हम बाहर करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन में, जैसे नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूटालाइज जो है का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट डे हम 0.1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सबकट देते हैं, और दूसरे दिन 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सबकट देते हैं। उसके बाद 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सबकट 3 से 7 दिन देते हैं। और एस्ट्रोजन का भी हम प्रयोग, जैसे प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन जो कि होती है, जब इसमें अपन करते हैं तो इसमें कभी यूज करते हैं कभी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक एनोरेक्टिक है और एन्यूरिया की कंडीशन अगर आ गई है तो हम उसमें डेक्सट्रोज 25% का उपयोग करते हैं, मैनिटाल का उपयोग इंट्रावीनस करते हैं, और लैसिक्स का भी प्रयोग करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि अगर सभी ये जो हमने मेडिसिन का प्रयोग किया है, अगर सब फेल हो जाते हैं, उसके बाद नहीं ठीक होता है, तो हम लास्ट में ओवेरियो हिस्टेक्टॉमी को रिकमेंड करते हैं, और परमानेंटली हम उसको जो है ओवरी को रिमूव कर देते हैं, यूट्रस को, और वो कम्प्लीटली ठीक हो जाती है। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।